Yes, students, today we'll start this class with crystal parameters. So, crystal parameters क्या है? There are three kind of parameters which define crystal completely. So, the very first is your crystallographic axis. Crystallographic axis हम किसे बोलते हैं? यहाँ मैंने एक क्यूब बनाया हुआ है. So, that is a kind of unit cell. तो यूनिट सेल में हम कौन कौन से पैरामीटर जो है डिफाइन करेंगे कि वो क्रिस्टल को कम्प्लीटली डिफाइन कर सकते हैं. तो सबसे पहले हम क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस की बात करते हैं. तो यहाँ पे हमने तीन एक्सिस डिफाइन की हुई हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस. ये दो तीनों ही एक्सिस जो हैं दे आर नॉन कोप्लेनर, मीन्स तीनों एक्सिस जो हैं एक प्लेन में एग्जिस्ट नहीं करती हैं. सो any line which will be drawn parallel to the lines of intersection of any three faces of a यूनिट सेल. अब हम कोई थ्री फेस अगर कंसीडर करते हैं, वन, ठीक है, टू एंड थ्री. अब इनका ये जो तीन प्लेन जो हमने चूज किए हैं, इनका इंटरसेक्शन जो यहाँ पे जो आ रहा है, यहाँ पे इनका इंटरसेक्शन हो रहा है. तो एनी लाइंस विच विल बी ड्रॉन पैरेलल टू दीज लाइंस एक्स वाई एंड जेड. okay, so do not lie in the same plane, such axes are known as crystallographic axis. हम कोई भी तीन प्लेन चूज करेंगे विच लाइक सिक्स फेसेस होते हैं एक क्यूब के, यूनिट सेल के. तो उसमें से हम नॉन कोप्लेनर जो है पैरेलल फेसेस ना चूज करके, जो बाकी के जो है, जैसे ये जो फेस है ये इसके पैरेलल है, तो इनमें से हम एक फेस चूज करेंगे. तो ऐसे ही हम सारे जो सिक्स फेसेस हैं उनमें से थ्री फेसेस चूज किए, उन फेसेस की एक्सिस हम चूज करेंगे जो कि नॉन कोप्लेनर है और इंटरसेक्ट जिस पॉइंट पे कर रही हैं उनके पैरेलल हम जो लाइंस ड्रॉ करेंगे दैट विल बी योर क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस. ठीक है, एक बहुत ही सिंपल से पॉइंट में हम बोल सकते हैं कि हमने एक लेटिस पॉइंट को ओरिजिन पॉइंट चूज किया है, उसके अराउंड हमने यूनिट सेल जो है ड्रॉ किया हुआ है. अब उसके हम थ्री एक्सिस जो है नॉन कोप्लेनर एक्सिस जो हम ड्रॉ करते हैं, दीज आर योर एक्स वाई जेड आर क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस. ओके, फिर है इंटरफेशियल एंगल. इंटरफेशियल एंगल्स क्या है? अब ये जो हमने एक्सिस चूज की हैं एक्स वाई एंड जेड, इनके बीच में हमारे कौन कौन से एंगल बन रहे हैं? तो यहाँ पे ये एक्स वाई प्लेन में एक्स और वाई एक्सिस के बीच में एंगल बन रहा है अल्फा. ऐसे ही वाई एंड जेड के बीच में एंगल बन रहा है बीटा, एंड जेड और एक्स एक्सिस के बीच में जो एंगल बन रहा है दैट इज योर गामा. ओके, तो ये आपके क्या होंगे? इंटरफेशियल एंगल. तो एंगल्स बिटवीन क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस आर इंटरफेशियल एंगल्स. ओके, एंड वी कॉल प्रिमिटिव्स द थर्ड पैरामीटर. तो थ्री साइड्स ऑफ यूनिट सेल, अब आपकी तीन साइड आपने चूज कर ली है एक्स वाई एंड जेड ऑफ यूनिट सेल, और उन पे क्रिस्टलोग्राफी एक्सिस के अराउंड जो हम ड्रॉ करते हैं एक यूनिट सेल को डिफाइन करने के लिए. जैसे कि यहाँ पे ये हमने ए लिया, ये इतना जो है एक लेटिस पॉइंट से दूसरे लेटिस पॉइंट तक जो आपका डिस्टेंस हुआ, ये हम उसको बोलते हैं प्रिमिटिव. ठीक है, तो यूनिट सेल जो हमने चूज किया, यूनिट सेल क्या है हम प्रीवियस लेक्चर में कर चुके हैं कि एक बेसिक यूनिट जो जिसको हम रिपीट करते जाएं तो हमारे पास थ्री डायमेंशन में पूरा कंप्लीट स्ट्रक्चर जो है क्रिस्टल का बन जाता है. ठीक है, तो सो यूनिट सेल कीप ऑन रिपीटिंग इटसेल्फ. तो बेसिक जो यूनिट सेल है उसकी जो एक्सिस है ए, बी और सी जो है आपकी प्रिमिटिव्स जो है हम उनको बुलाते हैं. ओके, नेक्स्ट इज योर विग्नर सीज प्रिमिटिव सेल. ठीक है, ये एक स्पेशल काइंड ऑफ ज्योमेट्री है जो डिफाइन करते हैं हम विग्नर सीज प्रिमिटिव सेल. इसमें हम क्या करते हैं कि इमेजिनरी पॉइंट्स जो है हमारे, जो लेटिस पॉइंट्स जो हैं, एक हमने लेटिस पॉइंट चूज किया, उसके नियरेस्ट जितने पॉसिबल लेटिस पॉइंट्स हैं, ठीक है, उन सबको हम ज्वाइन करते हैं. जैसे ये लेटिस पॉइंट हमने चूज किया, इसके नियरेस्ट जो लेटिस पॉइंट्स हैं वो ये हैं. ओके, ये लेटिस पॉइंट्स जो हैं इसके नियरेस्ट हैं, जितने भी पॉसिबल नियरेस्ट लेटिस पॉइंट्स हैं उन सब से हम इसको ज्वाइन करते हैं. ठीक है, मैंने इससे भी ज्वाइन कर दिया, ऐसे ही इससे भी ज्वाइन कर दिया. ठीक है, सभी को मैंने जितने भी नियरेस्ट पॉइंट थे इस पॉइंट को ज्वाइन कर दिया है. ठीक है, जैसे ये सारी जो लाइन्स हैं ये इसी तरीके से बनती रहेंगी. इस पॉइंट को वापस मैं यहाँ ज्वाइन कर देती हूँ. ओके, ऐसे ही इसको ज्वाइन कर देती हूँ. फाइन, और फाइनली ये जो फारदेस्ट जो पॉइंट्स हैं इससे जो है मैं ज्वाइन कर देती हूँ. ओके,
क्या किया मैंने, जितने भी नियरेस्ट पॉइंट्स लेटेस पॉइंट्स है उन सबको मैंने ज्वाइन कर दिया, एक पॉइंट को कंसीडर करके उसके नियरेस्ट जितने पॉसिबल पॉइंट्स थे मैंने ज्वाइन कर दिया। देन आई विल ड्रॉ अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। जो लाइंस जो मैंने ड्रॉ की, ये इस लेटेस्ट पॉइंट से इस लेटेस्ट पॉइंट तक ये लाइन जो बनी, ठीक है, इसके ऊपर मैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डालूंगी। बाइसेक्टर मीन्स जो इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दे और परपेंडिकुलर होगा, इसका मीन्स नॉर्मल ये रहेगा। ऐसे ही ये जो लाइन है इसके ऊपर परपेंडिकुलर मैंने ये डाला, ठीक है। ऐसे सब लाइंस के ऊपर मैंने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है डाल दिया। जितनी लाइंस मैंने ड्रॉ की थी सब पे मैंने एक एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है वो डाल दिया है। देन यू विल सी एरिया, ठीक है। ये जो एरिया बना यहाँ पे, ठीक है, एनक्लोज विद इन दिस यूनिट सेल, ठीक है। तो ये क्या है, सिग्नल सी सेल है। ये एक मिनिमम वॉल्यूम जो है वो इसने इनक्लोज किया हुआ है। तो एक स्पेशल काइंड ऑफ प्रोसेस है या ज्योमेट्री आप बोल सकते हो। ये विग्नर से अपने हुए साइंटिस्ट, उन्होंने ये एक तरीका बताया है, ठीक है। तो क्या किया हमने कि हमने एक पॉइंट लेटेस्ट पॉइंट चूज किया, उसके नियरेस्ट जितने लेटेस्ट पॉइंट्स थे वहां पे हमने उनको ज्वाइन किया। देन वी पुट अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑन दोज लाइंस। अब वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ज्वाइन करने के बाद जो एरिया अंदर बचा है, दैट इज योर विग्नर सीज प्रिमिटिव सेल, ठीक है। प्रिमिटिव क्या क्यों बोल रहे हैं हम, इसके प्रिमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर होंगे, स्मॉलेस्ट वॉल्यूम इसका जो है वो होगा, ठीक है। और ये जो है रिपीट करके आपका कंप्लीट जो यूनिट स्ट्रक्चर जो है क्रिस्टल का वो एक डिफाइन कर सकते हैं। सो दिस इज द स्मॉलेस्ट वॉल्यूम इनक्लोज बाय द नॉर्मल्स इज अ प्रिमिटिव सेल एंड इट इज कॉल्ड विग्नर सी सेल। तो विग्नर सी सेल को हम अगर डिफाइन करें तो क्या होगा कि विग्नर सी सेल इज द स्मॉलेस्ट वॉल्यूम enclosed by the normals is a primitive cell, and that primitive cell is your Wigner-Sees cell. Okay, now next topic is your crystal symmetry.